बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी के एक्सियन दीपक मित्तल के ठिकानों पर एसीबी सर्च से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। आज गंगापुर सिटी में 2 बैंक लॉकर एसीबी खुलवाएगी और एसीबी के डीएसपी अभिषेक पारे गंगापुर सिटी जाएंगे। एसीबी के छापेमारी में 3 बैंक लॉकर की जानकारी सामने आई थी और इनमें एक बैंक लॉकर को कल जयपुर में एसीबी ने खुलवाया था, जिसमें करीब 1.5 किलो सोने और 5 किलो चांदी के आभूषण मिले थे। अब तक एसीबी सर्च में 17 भूखंड के दस्तावेज, 50 लाख रुपए नगद, 18 बैंक खातों में 40 लाख रुपए रकम और 3 बैंक लॉकर मिले हैं। म्यूचुअल फंड में 50 लाख का निवेश, बच्चों को फीस में 70 लाख रुपए खर्च होने के साथ ही करीब 6 किलो चांदी और 1 किलो सोने के आभूषण मिलने की जानकारी भी सामने आई है। तो दीपक मित्तल के ठिकानों पर सर्च से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आज गंगापुर सिटी में 2 बैंक लॉकर भी एसीबी खुलवाएगी, कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं, अपडेट क्या है पूरे मामले में? बिल्कुल, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के विद्युत खंड में पदस्थापित एक्सियन दीपक कुमार मित्तल के ठिकानों पर लगातार 2 दिन पहले छापेमारी की कार्रवाई हुई थी और उसमें जो दस्तावेज सामने आए उसमें ये भी सामने आया कि 3 लॉकर दीपक मित्तल और उनके परिजनों के नाम से है, जिसमें एक लॉकर को कल खोला गया जिसमें करीब सोने और चांदी के आभूषण निकले और वहीं यानी 5 किलो चांदी, इसके अलावा 1.5 किलो सोने के आभूषण वहां पे निकलने की जानकारी सामने आई थी। वहीं 2 लॉकर ये भी सामने आया कि गंगापुर सिटी में एक बैंक में है, जिसके बाद डिप्टी एसपी अभिषेक पारी की जो टीम है वो आज गंगापुर सिटी जाएगी और वहां पर बैंक लॉकर खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि इन लॉकर्स में भी बड़ी रकम जो है वो निकल सकती है, लेकिन ये सब कुछ शाम तक तय हो पाएगा जबकि एसीबी की कार्रवाई होगी। एसीबी की टीम गंगापुर सिटी जाएगी, वहां जाने के बाद लॉकर खोले जाएंगे। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितनी उन 2 लॉकर में कितना जेवरात या फिर नकदी बरामद होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक एसीबी सर्च में विष्णु 17 भूखंड के दस्तावेज, 50 लाख नगद भी मिले हैं और जब 2 बैंक लॉकर और खुलेंगे तो बहुत सारी चीजें और बरामद होगी। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले जब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और उसके अलावा फरीदाबाद, हरियाणा में जब छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, 6 टीमों ने 6 जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन किया था, तो माना यही जा रहा था कि बड़ी अनुमानित जो आय से अधिक संपत्ति है वो मिल सकती है और वही हुआ। काफी करीब 50 लाख रुपए का नगद जयपुर शहर में जो उनका आवास है दीपक कुमार मित्तल का, वहां से बरामद हुए। करीब 6 किलो चांदी बरामद के आभूषण मिल चुके हैं, 1 किलो सोने के आभूषण मिल चुके हैं, 70 लाख रुपए उनकी बच्चों की फीस में इन्वेस्ट करने के मामला सामने है, 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में सामने है। तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का जो आय है वो सामने ही, जो कि उनकी वैध आय से, यानी जो उनकी नौकरी के दौरान जो आय होती है उससे कहीं ज्यादा, यानी 200% ज्यादा होने की जानकारी सामने आई थी। तो ऐसे में बिल्कुल विष्णु, और अब जांच भी इस पूरे मामले में तेज कर दी गई है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिनी बस में अचानक से आग लग गई है। सवारियों ने नीचे कूद करके अपनी जान बचाई है और आग से बस जल करके खाक हुई है। शॉर्ट सर्किट को जो है आग का कारण माना जा रहा है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। हाईवे स्थित टांटियावास टोल के पास की यह घटना है। तस्वीर भी सामने आई है। जयपुर के चौमू से तस्वीर दिखा रहा है। मिनी बस में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है और जो इसमें लोग सवार थे उन्होंने कूद करके अपनी जान भी बचाई है। मिनी बस में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। सवारियों ने नीचे कूद करके अपनी जान बचाई है और तस्वीर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यही वो मिनी बस है जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना सामने आई। और आग से आप देखिए कि किस तरीके से जो बस है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 तहसीलदारों को 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप का ये पूरा मामला है। आज दोनों भ्रष्ट तहसीलदारों को जोधपुर एसीबी कोर्ट में पेश करेंगे। कल भड़ियाड़ा और फतेहगढ़ तहसीलदार को गिरफ्तार किया था। जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण खुलवाने को लेकर के 60 लाख रुपए मांगे गए थे। कई लोगों तक रिश्वत की राशि पहुंचनी थी। दोनों तहसीलदारों के फोन अब राज उगलेंगे। एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा में पेश करेंगे। तो 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप का ये पूरा मामला है। दोनों तहसीलदारों के फोन भी अब जब जांच किए जाएंगे तो कई बड़े राज और भी खुल सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहा, आज भ्रष्ट तहसीलदारों को जोधपुर एसीबी कोर्ट में पेश करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहा है।
तो एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा में पेश करेंगे। कई लोगों तक रिश्वत की जो राशि है वो भी पहुंचनी थी और जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण खुलवाने को लेकर के 60 लाख रुपए मांगने का ये पूरा मामला है। 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। देखिए, कल सरहदी जिले जैसलमेर में जयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट तृतीय के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भणियाना और जो फतेहगढ़ के तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जो परिवादी द्वारा 60 लाख की रिश्वत मांगने की डिमांड की परिवार जयपुर एसीबी मुख्यालय को पेश की, जिसकी सत्यापन के बाद 15 लाख की रिश्वत लेते भणियाना तहसीलदार सुमित्रा चौधरी व फतेहगढ़ के तहसीलदार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये जमीन की रजिस्ट्री करवाने और नामांतरण खुलवाने को लेकर ये बड़ी राशि ली जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि सरहदी जैसलमेर में पहली बार 2 बड़े अधिकारी इतनी बड़ी राशि के साथ गिरफ्तार होना बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। जी सावलदान, कल ही गिरफ्तारी हुई थी, आज पेश किया जाएगा, कितने बजे का वो वक्त होगा? देखिए, जो जयपुर की स्पेशल टीम द्वारा लंबी पूछताछ, उनके सरकारी आवासों में सर्च अभियान चलाने के बाद, दोनों जो तहसीलदार भ्रष्ट अधिकारी उनके मोबाइल जब्ती के बाद, पूरी कार्रवाई के बाद टीमें रात को ही जोधपुर के लिए रवाना हुई और आज लगभग संभवतः दोपहर के बाद जो दोनों तहसीलदारों को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा एसीबी की टीम द्वारा। जी, आप रिजर्व बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप का ये पूरा मामला है। जैसलमेर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको ये बता दें कि 2 तहसीलदारों को 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया और आज भ्रष्ट तहसीलदारों को जोधपुर एसीबी कोर्ट में करेंगे पेश। जयपुर से बड़ी खबर, बजट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में यह बैठक होनी है। सीएमआर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में बजट सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। सीएम की तरफ से विधायकों को रात्रि भोज दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रमुख पार्टी पदाधिकारी भी जो है विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। सीएमआर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में बजट सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। सीएम की तरफ से विधायकों को रात्रि भोज भी दिया जाएगा और कल प्रदेश का बजट पेश होगा। उससे पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज शाम 7 बजे का वो समय होगा जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में यह बैठक होनी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा के एक बयान ने इसको और धार दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहपुरा को जिला बनाने की मांग, विधायक लालाराम बैरवा का बड़ा बयान। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए। मुझे गाली देने से नहीं बनेगा जिला। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात करते। कुछ दिन पहले हुआ था भारी हंगामा। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात करते। लेकिन इस सब चीजों से जिला नहीं बनने वाला। इन्होंने जो कुछ भी किया हमने सुना। शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। फूलिया कला में आयोजित जन सुनवाई में शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने पोस्टर फाड़ने को लेकर तंज कसा और कहा कि मुझे गालियां देने से शाहपुरा जिला नहीं बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से जिला बनता है तो बना लो।
अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात रखिए, लेकिन इस सब चीजों से जिला नहीं बनने वाला। दरअसल शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति का पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिला खत्म किए जाने के विरोध में कई बार बाजार बंद बुलाया गया तो कई बार स्थिति बवाल तक पहुंच गई। हजारों लोग जिला बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, दुकानें बंद रही, रैलियां निकाली गईं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। समिति ने 15 दिन में मांगे नहीं मानने पर नेशनल हाईवे पर जाम करने की भी चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, विधायक लालाराम बैरवा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई थी और उनके पोस्टर फाड़ दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस पर तंज कसा है। पोस्टर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी थे, हमारे और अन्य कार्यकर्ताओं के भी थे। तो उनका जब एक जनसभा का कार्यक्रम था, उसके अंदर पोस्टरों को उनको फाड़ा, उनको सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके से उनको चलाया गया। तो उसमें केवल एक यही मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत छवि खराब करने का काम कर रहे हैं और उस पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। हम पुनः उस जिले के लिए जो है पूरी तरह से उसको पहले तैयार करेंगे, सभी लोगों को उन शाहपुरा जिले में आने के लिए उनको राजी करेंगे और फिर पुनः उसको विकसित शाहपुरा बनाकर फिर जो है उसको जिला माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जन भावनाओं को रखते हुए पुनः जो है निवेदन करें। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले विधायक लालाराम बैरवा और जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की थी और शाहपुरा को फिर से जिला घोषित करने की मांग की थी। विधायक बैरवा ने मुख्यमंत्री को आवश्यक दस्तावेज भी सौंपे थे, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बीजेपी सरकार पर तंज कसा। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चों की कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने हुए हैं। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के लौंगिया क्षेत्र में विवाद हुआ है। वाल्मीकि समाज ने समुदाय विशेष पर आरोप लगाया है। पत्थरबाजी करने और तलवारों से हमला करने का आरोप है। वाल्मीकि समाज के 6 लोग घायल हुए हैं। समाज के लोगों ने गंज थाने का आधी रात घेराव भी किया। घायलों की मौजूदगी में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग है। पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया है और मामले में 6 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं। बच्चों के कहासुनी को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हुए हैं और समाज के लोगों ने गंज थाने का आधी रात को घेराव भी किया है। घायलों की मौजूदगी में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। 6 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। के अंदर बच्चे जो कंचे खेलते हैं, कांच की गोलियां खेलते हैं, तो गोलियां वो कंचे खेलने की बात को लेकर के प्रथम दृष्टिया जो बात आई है सामने कि उस बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दो पक्षों के अंदर पत्थरबाजी हुई है। सर कितने लोग घायल हैं? अभी एक्यूरेट नहीं है कितने इंजर्ड हैं, कौन कौन कल्प्रेट्स हैं। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात ही इस बारे में बताया जा सकता है कि एक्यूरेट कितने लोग इंजर्ड है और कौन कौन आरोपी है। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी मेयर नीरज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या आपको इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी है? जी, कल रात में एक परिवार जिनके घर में फंक्शन चल रहा था, वहां पर किसी बात पर टोकने पर आपसी कहासुनी हो गई और उस कहासुनी में 40-50 हथियारबंद लोगों ने उस परिवार पे हमला किया और उस हमले में 4-5 लोग वहाँ घायल हो गए। मुझे सर में हाथ पैर में चोट आई है और उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार वहाँ पर किया। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे मामले को, वहाँ की परिस्थिति को कंट्रोल किया है और जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया गया रात्रि में ही और एफआईआर वगैरह हुई है और जो हमलावर थे उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
क्योंकि पत्थरबाजी की गई है, तलवार से हमला किया गया है। आपने क्या पुलिस से रिपोर्ट ली है? पुलिस कैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल FIR हुई है इसमें। जिस परिवार पर हमला हुआ उनकी ओर से, और जो 40-50 जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया है और हथियार भी सब पुलिस ने किए हैं। और मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात पर उन्होंने उस परिवार पर हमला किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ हाथापाई की और ईंटों से, पत्थरों से, लाठी, सरिये और तलवार इन सब पर हमला किया। उसमें कई लोग, 5 लोग घायल हुए हैं और स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर उसको कंट्रोल कर लिया है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए? कल मिले हम, कल हॉस्पिटल गए थे रात को। किसी की हालत नाजुक नहीं है, सब कंट्रोल में है। उसमें से शायद एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी सबको छुट्टी दे दी गई है। शुक्रिया नीरज जी जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। करौली में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहत बढ़ जाएगी तो अशांत हो जाऊंगा, मैं कहने से पीछे नहीं हटता। आदमी की चाहत बहुत होती है, विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं MLA बन गया तो मंत्री बन जाऊं, MP बन गया तो मंत्री बन जाऊं, MLA बन गया, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। आप ज्यादा समझते हो, मैं तो वैसे बोल रहा हूं, मेरी माना ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति बंद हो जाए, मैं शांत हो जाऊं। आप करके देखिए, देखो यहां आप आ गए, मन वचन कर्म से आप क्या सुनोगे, अपने जो वचन नाराज नहीं है और जो कहेंगे वो आप अपने जीवन में उतारोगे। तो आप अगर मनसा वाचा कर्मणा आपने गांधी जी के सिद्धांत अपना लिए तो किसी प्रकार की परेशानी मानव जीवन में आने वाली नहीं है। ऐसा बीकानेर में कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। ऐसे में एक अनोखा मंदिर है जहां ज्यादातर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, वो भी विशेष प्रार्थना लेकर। सुनने में भले ही अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि बीकानेर के इस मंदिर में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी फाइलों के खो जाने पर मंदिर में अर्जी लगाते हैं और फिर खोई हुई फाइल मिल जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा मंदिर जहां मिल जाता है हर समस्या का समाधान। कुछ खो गया है तो बजरंगबली ढूंढ निकालते हैं समाधान। 400 साल पुराने मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, चंचल हनुमान मंदिर की अनसुनी दास्तां। कहते हैं आस्था और विश्वास हो तो हर काम मुमकिन होता है। प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि यहाँ पर आने पर उनके सब काम हो जाते हैं। लेकिन इन सब मंदिरों से अलग बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के दीवार के पास बना चंचल हनुमान मंदिर इसलिए विशेष है कि इस मंदिर में वो श्रद्धालु ज्यादा आते हैं जिनकी कोई वस्तु खो गई है और काफी खोजबीन के बाद मिल नहीं रही हो। ये मंदिर 400 कुछ वर्ष पुराना है, राजा राजेंद्र के आज के हिसाब में है। इसका मनोकामना ये है कि वो मंदिर उन्होंने निशान दिया था बाबा को, राजा राजेंद्र जी को, कि अगर मंदिर में फेरी मत बनाना, फेरी बना दी तो घर नहीं रहेगा। और उसके बाद में जो मंदिर बोलना करेगा, फेरी बोलेगा, वो पूरे गढ़ की फेरी लगाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। रियासतकालीन बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के दीवार पर करीब 400 साल से स्थापित बीकानेर का चंचल हनुमान मंदिर श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। लोगों के साथ ही बीकानेर के कलेक्ट्रेट और आसपास के सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी यहाँ ढोक लगाने आते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि कोई व्यक्ति अपनी खोई चीज को वापस पाने के लिए मंदिर में मन्नत मांगता है तो वो उसे तुरंत मिल जाती है।
मुझे लगभग 30 साल हो गए और 30 साल ही मुझे वकालत करते हुए हो गए हैं। लोग पूछते हैं ना, एक कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, तो जिसको देखना है वो यहाँ आइए, चंचल हनुमान जी हैं और ये आप मन से मुराद कीजिए और आपको पूर्ति होगी। इस मंदिर में अन्य मंदिर की तरह हनुमान जी की पूरी परिक्रमा करने की जगह नहीं है। ये मंदिर जूनागढ़ किले की बाहरी दीवार पर ही बना हुआ है। करीब 400 साल पहले बीकानेर के तत्कालीन शासक राय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि इस मंदिर में परिक्रमा की जगह नहीं है और जूनागढ़ की दीवार पर ही मंदिर का निर्माण करना है। इस कारण अगर कोई भक्त जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो पूरे जूनागढ़ की परिक्रमा करता है, तब मंदिर की परिक्रमा मानी जाती है। मैं वैसे तो यहाँ पे नया हूँ, अभी वेटरनरी स्टूडेंट हूँ, पर मैंने सुना है यहाँ पे सबकी मुराद पूरी होती है, तो मैं भी शाम को रोज यहाँ पे आता हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। इस मंदिर की ये मान्यता है कि ये जूनागढ़ की दीवार से सटा हुआ है और इसके अंदर हम फेरी भी नहीं निकाल सकते हैं। मैं भी 2 साल से आया हूँ यहाँ पे, मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। मैं जो भी मुकाम पे हूँ हनुमान जी की देन से हूँ और ये लगभग 400 साल पुराना बताया गया है। यहाँ की मान्यता इतनी विख्यात है कि दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन कर अपना सामान ढूंढने की अर्जी लगाते हैं और जिसने अर्जी लगाई उसकी बजरंगबली खुद अर्जी सुनकर समाधान करते हैं। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालसोट इलाके में मौसम का मिजाज बदला है। लालसोट और राहुआ समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है। दौसा जिले में भी काले बादल छाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लालसोट इलाके में मौसम बदला है। लालसोट और राहुआ समेत कई जगहों पर बारिश भी हुई है। दौसा जिले में काले बादल छाए हुए हैं। तस्वीर जो सामने आई है दौसा से, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए कैसे जो मौसम का मिजाज है वो अचानक से बदला है। लालसोट और राहुआ समेत कई जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूगल ब्रांच नहर के किसानों का धरना जारी है। आईजीएनपी की आरडी 620 पर 6 दिन से धरने पर किसान बैठे हैं। पूगल ब्रांच नहर पर पानी देने की मुख्य मांग है और कल संभागीय आयुक्त और सिंचाई विभाग अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी, जो कि विफल थी और इसके बाद किसानों ने 620 हेड पर देर रात ऐलान किया। किसान नेता भूपराम भांबू आज से अनशन पर बैठेंगे। शाम 5 बजे तक का सिंचाई विभाग को अल्टीमेटम दिया गया है और 5 बजे तक सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे वार्ता के लिए, ऐसी जानकारी तो जबरन पूगल ब्रांच नहर में छोड़ा जाएगा पानी। एडिशनल एसपी कैलाश सिंह और सीओ अमरजीत चावला के नेतृत्व में आरएससी और पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि आईजीएनपी नहर के 620 हेड का ये पूरा मामला है। मिले और वो जो हरी के पत्तन डेलीगेट भेजा था वो भी मिला था, पर वो हम अलग अलग दोनों मिले। मिलने के बाद कमिश्नर साहब के जो है उनसे हमें वार्ता ये हुई भी हमें पानी दो, हमें पानी जो है पूरा 850 क्यूसेक दो, जो कोई भी नहर चलाओ उसका पानी पूरा दो, जो टेल पोर्शन तक पानी पूरा पहुंचे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी